नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके लिए D++B की परीक्षा जो 15/10/2018 को शिफ्ट 3 में फीमेल कैटेगरी की सामाजिक विज्ञान की संपन्न हुई थी, उसके प्रश्न पत्र पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले 2 भाग पर हम वीडियो बना चुके हैं, आज भाग 3 पर बनाएंगे। इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, पर आज हम 10 क्वेश्चन पर ही डिस्कस करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से रहेंगे। किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी चीन। राइट आंसर आपका सी। दलीय व्यवस्था के मुख्य 3 प्रतिमान स्वीकार किए गए हैं। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था वाले प्रमुख देश अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि हैं। द्विदलीय व्यवस्था से तात्पर्य 2 दलों की प्रधानता से है, अर्थात 2 दलीय व्यवस्था वाले देशों में अन्य दल भी होते परंतु प्रमुख 2 ही होते हैं। प्रश्न 2, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 23। आपका राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 में कुल 6 मूल अधिकारों का उपबंध किया गया है। प्रारंभ में इनकी संख्या 7 थी। 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर अनुच्छेद 300 के अधीन विधि अधिकार बना दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 29। प्रश्न 3, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट एक्ट में विधान परिषद की सीटों में कितनी वृद्धि हुई है? ए 70, बी 60, सी 50, डी 40। राइट आंसर बी आपका। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। सर अरुण मेंडल समिति की रिपोर्ट पर 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र तथा बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। प्रश्न 4, जातीय संघर्ष और धर्म के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक संघर्ष के कारण किस देश को विघटन का सामना करना पड़ा? ए यूगोस्लोवाकिया, बी नीदरलैंड, सी जर्मनी, डी बेल्जियम। राइट आंसर ए आपका। 1919 में सोवियत संघ के पतन के साथ ही यूगोस्लाविया में जातीय, धार्मिक एवं राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गए। 1991 में सर्वप्रथम क्रोएशियाई ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। 1995 तक यूगोस्लाविया में स्वतंत्र होकर अनेक देश अस्तित्व में आ चुके थे, जैसे सर्बिया, मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना आदि। प्रश्न 5, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य पुनर्गठन का अधिकार देता है? ए अनुच्छेद 2 और 3, बी अनुच्छेद 5 और 6, सी अनुच्छेद 3 और 4, डी अनुच्छेद 4 और 5।
राइट आंसर आपका ए है। संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में राज्यों के निर्माण, गठन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, संघ में नए राज्यों का प्रवेश आदि उपबंध किया गया है। प्रश्न 6, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर किससे संबंधित हैं? ए. बेबल योजना, बी. माउंटबेटन योजना, सी. कैबिनेट मिशन योजना, डी. क्रिप्स मिशन। आपका राइट आंसर है सी। भारत में विधानसभा के गठन एवं अंतरिम सरकार के गठन हेतु कैबिनेट मिशन योजना का गठन 1946 में किया गया है। 3 सदस्यीय मिशन में स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। प्रश्न 7, पृथक निर्वाचन पद्धति को किस अधिनियम के तहत पेश किया गया था? ए. पिट्स इंडिया एक्ट, बी. 1909 का अधिनियम, सी. 1861 का अधिनियम, डी. रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम। आपका राइट आंसर बी है। सर अरुण स्मृति किस रिपोर्ट पर गठित भारत परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट सुधार में सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से फूट डालो और राज करो की नीति को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों रूपों में लागू किया गया। प्रश्न 8, आमतौर पर शक्ति विभाजन के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो शक्ति विभाजन के पक्ष में है। ए. विभिन्न समुदायों के मध्य तनाव कम करना, बी. मध्यस्थता की संभावना को कम करना, सी. निर्णय लेने में विलंब करना, डी. विविधता को संरक्षण देना, ई. अक्षमता और विभाजन को बढ़ाना, एफ. राष्ट्र की एकता को मजबूत करना, जी. लोगों को बांटना। आपका राइट आंसर है बी है। राष्ट्र निर्माण एवं शासन संचालन हेतु शक्ति विभाजन अथवा शक्ति विकेंद्रीकरण एक अनिवार्य शर्त बन गई है। शक्ति के विकेंद्रीकरण द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। ए. विभिन्न समुदायों के मध्य तनाव करना, मध्यस्थता की संभावना को संपर्क द्वारा स्थापित करना, एकता में अनेकता अर्थात विविधता को संरक्षण, राष्ट्र के एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखना। 9, अंग्रेजों द्वारा किस अधिनियम के तहत संघीय संरचना को पेश किया गया था? ए. रेमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड, बी. अधिनियम 1909, सी. अधिनियम 1919, डी. अधिनियम 1935। राइट आंसर है डी. भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद के पारित विधेयक के बाद निर्मित हुआ, जिसकी रिपोर्ट लॉर्ड लिंथिगो की अध्यक्षता में संगठित संयुक्त समिति ने तैयार की।
इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ एवं 14 भाग थे। 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों तथा देशी रियासतों को मिलाकर संघ को बनाया गया। प्रश्न 10 अनुच्छेद के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अब अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। आपका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता के को समाप्त किया गया था। बी समानता के मूलाधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अधीन अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के आचरण को निषिद्ध किया गया है। अस्पृश्यता को किसी भी रूप में लागू करना दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 35 के अधीन अस्पृश्यता को समाप्त करने एवं रोकने के लिए 1935 में 55 में संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया। 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। धन्यवाद।